सत्ताधारी दल गलतियां करता रहेगा और इनकी कमजोरियों का फायदा भी उठाते रहेगा कि वो अभेद्य किला है ममता बनर्जी का, क्योंकि वहां कैडर राज चलता है। जो वामपंथियों ने एक सिस्टम वहां बनाया था, डेवलप किया था, जब इतने सारे मन की बात में और इतने सारे समय में वो बच्चों को, छात्रों को बहुत सारे चीजें सिखाते हैं और उनकी उन्नति की बातें सोचते हैं, तो ऐसे क्रूशियल मौके पर उनको कुछ करता हुआ दिखना चाहिए था। स्वागत कर रहा हूं सर आपका। मैं प्रशांत कुमार सिंह जी। इन दिनों देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो हमारी राजनीति में हो रहा है, चाहे वो हमारे सामाजिक जीवन में हो रहा है, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो रहा है या खबरों में हो रहा है, सब कुछ एक तरीके का तमाशा है और लगता है कि इससे बड़ा तमाशा अब हो नहीं सकता। लेकिन अगले दिन ही हमारी वो गलतफहमी दूर हो जाती है और मालूम पड़ता है कि उससे भी बड़ा कोई तमाशा खड़ा हो गया। तो सर ये हो क्या रहा है? मतलब लोग ये समझना चाह रहे हैं, और जैसा हिंदुस्तान में एक संस्कृत क्या उक्ति कही जाती है, वसुधैव कुटुंबकम, और जब से इंटरनेट आया है तब से तो पूरी दुनिया एक कुटुंब जैसी हो गई है। कुटुंब मतलब व्यवहार में भले ही ना हो, लेकिन एक छोर पर कुछ होता है, वो दूसरे छोर तक पहुंचने में बहुत टाइम नहीं लगता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये सब अगर ये सही में डाइवर्ट करने के तरीके हैं तो ये कभी बहुत महंगा भी पड़ता है। एक चीज तो ये है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आपने 2047 वाली बात कही, ये लंबे समय से बात कही जा रही है कि विकसित भारत का सपना है 2047 तक। लेकिन अब जो चीजें देखने को मिल रही हैं उसमें बहुत डाउट है कि ऐसा हो पाएगा। क्योंकि देखिए, अभी तक ठीक है, शुरू में ऐसा लगा कि जब 2014 में सरकार नई बनी भाजपा की, तो लगा कि करप्शन में कंट्रोल होगा, स्पीड बढ़ी, विकास कार्य के स्पीड तो बढ़ी, इसको तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करप्शन कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं आया, गुणवत्ता नियंत्रण में नहीं आया, ब्यूटी प्लानिंग ये सब नियंत्रण में नहीं आया। प्लानिंग नहीं है, कोई भी विकास का काम हो रहा है बेतरतीब ढंग से हो रहा है, कोई भी विकास का काम हो रहा है उसमें कहीं ब्यूटी नहीं है, एकदम मतलब ऐसा लगता है कि इससे अच्छा था नहीं बनाते तो ज्यादा अच्छा था, बनाने से अच्छा है कि नहीं बनता तो अच्छा था, बनाकर बेकार कर दिया। तो इस तरह की फीलिंग्स जब आ रही हैं तो डाउट हो रही है। गुणवत्ता तो कई पुल गिर गए, कहीं क्रैक आ रहे हैं, भवन निर्माण हो रहा है उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो बहुत स्थिति बुरी है। अब देखिए, होता क्या है कि कभी कभी छोटी छोटी बातें बनती बनती जोड़ जोड़ के इतनी बड़ी बात बन जाती है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो हो जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार या इस पार्टी पर ये भारी पड़ जाए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहे होंगे कि ये छोटी बात है, चलो लोग भूल जाएंगे 10 दिन के बाद। लेकिन ऐसी नहीं, बूंद बूंद से सागर भरता है। कहीं ये छोटी छोटी बातें ऐसी ना विकराल रूप धारण कर ले कि जैसे 2024 में 2004 में वाजपेयी जी की सरकार इंडिया साइनिंग के नाम पर घुलट गई और खुद ये 2024 में 240 पर आ गए। तो इन सब छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर करने का खमियाजा या नतीजे कभी कभी गंभीर होते हैं। ये सब चीजें भी हैं। दूसरी चीज ये है कि भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री, उसमें भी जो मोदी जी जो हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे या उससे पहले पार्टी के संगठन में उन्होंने काम किया था। उन सब चीजों से जो उनकी इमेज बनी थी, या प्रधानमंत्री के रूप में भी कुछ दिनों तक उनको जो इमेज बनी थी, उस इमेज को भी तार तार करने का काम हो रहा है। ये जो मेलोडी और चॉकलेट और ये चीजें इनके व्यक्तित्व को हल्का कर रही हैं, ये मेरा अपना मानना है। लेकिन लोगों को लगता है कि बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर के और इटली की प्राइम मिनिस्टर के बीच में, और लोग कह रहे हैं कि एक टॉफी तो दी है, टॉफी देने में क्या है, ये तो लोग जाते हैं, गुड जेस्चर होता है, दिया जाता है। और जिस तरह की वो पॉपुलैरिटी भी दिखाई गई, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, और जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, जिन्हें अपोजिशन भक्त कहता है, उन लोगों ने तो बड़े गर्व से बताया। सारे मीडिया में मैंने देखा, टीवी चैनल्स में देखा, और मैंने देखा अखबारों में कि लिखा है कि कुछ ही घंटों में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज हो गए। जो टॉफी लेने देने का, मेलोडी लेने देने का मुद्दा था। लेकिन बाकी जगह की बात की जाए तो सरकार के
पक्ष में कोई ऐसा माहौल नहीं है और ये केवल तमाशे से, ये फील गुड से, ये वीडियो से, रील से बनाने की कोशिश की जाती है। क्या आपको इस बात में सच्चाई नजर आती है? क्या आपको लगता है कि इंटरनेट ही डिसाइड करता है, इंटरनेट ही पब्लिक का मूड बता रहा है, पब्लिक का सेंटिमेंट बता रहा है, या ये केवल तमाशेबाजी होती जा रही है? देखिए, तमाशेबाजी तो होती जा रही है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तमाशा बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन बहुत सी चीजें इंटरनेट पर मैनेज भी की जाती हैं, सब चीज ऑर्गेनिक नहीं होता है, ये भी बात है। दूसरी बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल है का जो चुनाव हुआ, उसके विषय में अब एसआईआर बहाना हो या जो भी हो, सच्चाई ये है कि पहले से पता था बीजेपी को भी, सबको भी, कि वो अभेद्य किला है ममता बनर्जी का, क्योंकि वहां कैडर राज चलता है। जो वामपंथियों ने एक सिस्टम वहां बनाया था, डेवलप किया था, कैडर राज, उसको उन्होंने कॉपी किया था ममता बनर्जी ने। और उस कैडर राज में कोई भेद दे उस किला को, उस चक्रव्यूह को कोई भेद कर कोई अभिमन्यु घुस जाए, ये संभव नहीं लगता था। लेकिन उसको बड़े तरीके से ये इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी वगैरह ने उसको भेद डाला, इसमें भी शक नहीं है। और हम लोगों ने इसी चैनल पर बात किया था कि हिंदू का अगर 65% 70% तक वोट बीजेपी को मिल जाएगी तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। और बीजेपी उसी पर फोकस कर रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी का फोकस था तुष्टीकरण, तो इन लोगों ने फोकस किया हिंदू का पोलराइजेशन, और इन लोग उसमें वो सफल रहे। यहाँ किंतु परंतु कुछ नहीं है, पोलराइजेशन में ये लोग बिल्कुल सफल रहे, और इसीलिए 70% तक हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 70% से ज्यादा हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया, पोलराइजेशन हुआ, इनको भारी बढ़त मिली। और इसका जो चमक, उसका श्रेय मिला मोदी जी को। और वो एक कारण था कि जो मेलोडी और चॉकलेट ये जो हुआ, और उसमें इनके करोड़ों मिल गए व्यूज, वो पश्चिम बंगाल की विक्ट्री का हाथ ज्यादा था, मेलोडी चॉकलेट का उसमें कोई ज्यादा योगदान नहीं था। देखिए, होता क्या है कि कारण कुछ और होता है, श्रेय कहीं और चला जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मेन वो है कि ऐसे अभेद्य किला को भेद कर इन्होंने विजय प्राप्त की, उसका फलाफल मिला इनको कि इतना बड़ा पॉपुलैरिटी मिला वर्ल्ड लेवल पर। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो चुनावी फतह जो हुई भाजपा की, उसकी चर्चा वर्ल्ड मीडिया में हुई, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बीबीसी हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, गार्जियन हो, लंदन का अखबार, तो वहां तक चर्चाएं हुई। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन दूसरी चीज की कॉकरोच जनता पार्टी, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि इतना सारा कहां से आ गया। क्योंकि ये है कि देखिए, बीजेपी का सपोर्टर्स हैं तो बीजेपी के विरोधी भी हैं, और विरोधी जो हैं कुछ अन्य देशों में भी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारत में एक दक्षिणपंथी ग्रुप का शासन हो या उनका इतना दबदबा हो। ये भी एक कारण हो सकता है। तो विदेशों से भी उसका, जैसा कि बताया जा रहा है कि विदेशों से भी उसमें काफी ये हुए हैं, और उसके चलते जो है उसको काफी हाइप मिला है। जी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि गोल्ड मत खरीदिए, सिल्वर मत खरीदिए, विदेश यात्रा पर मत जाइए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर खुद विदेश यात्रा पर गए। हालांकि उसको बताया गया सरकार की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी, यानी बीजेपी की तरफ से भी, कि जरूरी थी वो यात्राएं और बहुत इंपॉर्टेंट वहां समझौते हुए, और एक अच्छा जेस्चर, गुड फील गुड वाले मूड में वो सारी चीजें हुई। लेकिन उसी के ठीक बाद कि क्या प्राइम मिनिस्टर को ऐसे मौके पर आगे आकर, जैसे राहुल गांधी ने अपने वीडियो लगातार अपलोड किए हैं उन्हीं छात्रों से बात करते हुए, क्या प्राइम मिनिस्टर जो परीक्षा पर चर्चा करते हैं उन्हें इस पेपर लीक पर या इन चीजों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? अगर वो बात करते, स्टूडेंट्स को भरोसा भी आता, अधिकारियों के अंदर भी घबराहट होती, और जिन मंत्री जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले, 6 जून को प्रदर्शन का भी ऐलान कर रहे हैं, या विपक्ष को एक मुद्दा मिल रहा है, वो थम सकता था क्या? क्या ऐसा होना चाहिए था? और कई लोग ये बात कर रहे हैं कि जो आज तक की एक एंकर ने यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स को कहा है, उसके बाद टीचर्स उन्हें रिप्लाई कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जैसे WWF की एक फर्जी फाइट होती है, उसी तरह की ये फर्जी फाइट ऑर्गेनाइज कर दी गई है, जिससे तमाम जो रियल इश्यूज हैं उन पर बात ना हो। आप कैसे देखते हैं ये सब पूरे मामले को? देखिए, एक तो है कि जैसे रियल इश्यूज पर बात नहीं होने देंगे, तो मैंने पहले ही कह दिया कि छोटी छोटी बातें जुड़ते जुड़ते बड़ी बात बन जाएगी,
और इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। एक बात तो ये भी है। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा वो निश्चित रूप से सही बात है कि प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करता हुआ या दिखना चाहिए था कि उनकी भी कोई भूमिका है। जब इतने सारे मन की बात में और इतने सारे समय में वो बच्चों को, छात्रों को बहुत सारे चीजें सिखाते हैं और उनकी उन्नति की बातें सोचते हैं, तो ऐसे क्रूशियल मौके पर उनको कुछ करता हुआ दिखना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। अबोध बालक, इतने कम उम्र के बच्चे, सीबीएसई के 10th के 12th के बच्चे, और उनके साथ इस तरह के अन्याय हो, तो इसमें चुप बैठना मतलब या टाल देना कि मंत्री देख लेंगे या अधिकारी देख लेंगे, ये भी सही नहीं है। दूसरी चीज की जो विपक्ष राहुल गांधी ने जो किया वो ठीक है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना विपक्ष की तरफ से भी नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि विपक्ष चाहता है कि उन्हें सत्ता में आना है और उनको राजनीति में प्रासंगिक बनना है, बने रहना है, तो इतनी हल्की भूमिका से काम नहीं चलेगा। इसके लिए जैसे नीट का भी पेपर लीक हुआ, उस पर भी विपक्ष का बस लिपापोती रहा, बस मौखिक सेवा रहा कि आलोचना सरकार की कर दी और काम हो गया। यहां भी मौखिक सेवा रहा, राहुल गांधी उस बच्चे के साथ गए और उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिए, कुछ उसके साथ बातचीत की, उसका वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद चुप हो गए। तो इन सब विषयों पर इन लोगों को, मुझे लगता है कि विरोधी दलों को भी कुछ अध्ययन करना चाहिए कि पहले के जमाने में राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते थे, कैसे करते थे, उनका कैसे रिएक्ट होता था, कैसे सरकार को घेरते थे, कितनी तैयारी करते थे, होमवर्क करते थे, और कितना बुलंद से और सड़क पर भी उतरते थे और संसद में भी। तो उस तरह की चीजों को भी इन लोगों को एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी राजनीति में प्रासंगिक बन पाएंगे। वरना इसका फायदा हमेशा सत्ताधारी दल गलतियां करता रहेगा और इनकी कमजोरियों का फायदा भी उठाते रहेगा। तो इस तरह की चीजें भी हम इस मामले में देख रहे हैं।